A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. आई होप आप सभी ने पहले पार्ट को अच्छे तरीके से वॉच करा था और उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, यानी आपको मैंने मैप भी समझाया था। उसके बाद मैंने आपको माउंटेन्स की वो रेंज भी बताई थी। आप चाहे बात कर लें पीर पंजाल रेंज की बात कर लें, शिवालिक रेंज की बात कर लें, ग्रेटर हिमालयाज की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें कैरोक्रम रेंज की, लद्दाख रेंज की, या जंस्कर रेंज की बात करें, तो मैंने आप सभी को पहले वाले पार्ट के अंदर मैप के साथ साथ फिर जम्मू डिवीजन के अंदर कौन कौन से यहाँ पे फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं उन सभी की बात करी थी। आई होप डियर लर्नर, मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपको पहले पार्ट के अंदर पूरा यहाँ तक समझ आ गया है। नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट सेकंड एंड द पार्ट थर्ड। डेफिनेटली इन पार्ट सेकंड वी विल बी कवरिंग अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर एंड इन दिस पार्ट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट थर्ड। इसी पार्ट के अंदर हम यहाँ पे आज लद्दाख के बारे में भी जानने वाले हैं कि लद्दाख के अंदर आपको कैसा टेरन यानी यहाँ पे टोपोग्राफी कैसी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको यहाँ पे कल के लेक्चर के अंदर भी मैप बताया था, आज भी मैं यहाँ पे आपको मैप से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको मैंने जो प्रीवियस पहला पार्ट था उसके अंदर मैप से मैंने हर एक वैली के बारे में, हर एक माउंटेन्स रेंज रीजन के बारे में, या फिर माउंटेन्स रेंज की बात करें उनके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। और आपको जम्मू प्लेन्स के अंदर भी मैंने आपको वो फिजिकल फीचर्स बताए थे कि कौन कौन से इसके अंदर आपको फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, उन सभी की हमने डिस्कस करी थी। जिसके अंदर आपकी बात हुई थी द ओटर प्लेन्स की बात हुई थी, द शिवालिक रेंज की बात हुई थी, मिडल हिमालयाज की बात हुई थी। सो नाउ इन दिस लेक्चर आज यहाँ पे हम द वैली ऑफ कश्मीर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से मैप की ओर चलते हैं ताकि आप मैप को अच्छे तरीके से समझ पाओ। डियर लर्नर, मैं आपको यहाँ पे बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स आप सभी के लिए मिल रही हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए प्रोडक्टिव है। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहूँगा, तो इसीलिए आप लास्ट तक आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर आप वैली ऑफ कश्मीर की बात करें, क्योंकि यहाँ तक हमने डिस्कशन कर दी है, मैंने आपको यहाँ पे जम्मू प्लेन्स के अंदर जो शिवालिक यानी जो सौदर्न साइड है, जो सौदर्न साइड अब शिवालिक रेंज के अंदर जम्मू जो है वो लोकेट करता है। उसके बाद मैंने आपको कल की लेक्चर के अंदर यहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधार रेंज भी मैंने आपको पढ़ाया था। आज यहाँ पे इस वाली साइड की बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर वैली के बाद आपको यहाँ पे इसके साथ ग्रेटर हिमालयाज दिखेंगे, जो यहाँ पे बाद में जाके जिसके अंदर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी, ट्रांस हिमालया, यानी यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें ट्रांस हिमालयन रेंज की बात करें तो उसके अंदर आपको यहाँ पे कैरोक्रम रेंज इस साइड आपको देखने को मिलेगा, फिर लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलेगा और जंस्कर रेंज आपको देखने को मिलेगा। आज की लेक्चर के अंदर यहाँ पे लद्दाख रेंज के बारे में, जंस्कर रेंज के बारे में, कैरोक्रम रेंज के बारे में हर एक फैक्ट्स को देखने वाले हैं, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे कश्मीर वैली के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे आपको फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी वैली ऑफ कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ कश्मीर रीजन की बात करें तो पहले यहाँ पे कश्मीर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को तो ये मान के चलें कि आपको पिछले लेक्चर के साथ साथ इस लेक्चर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पे आपके लिए नॉलेज का भंडार है इसके अंदर। और आप सभी के लिए जो टोपोग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर का ये सेकंड पार्ट जो कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, उसके बाद लद्दाख रीजन के ऊपर, तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर बात करें जो कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन के अंदर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि इस वैली की जो शेप है वो बाउल शेप्ड है, यानी जिस तरीके से एक बाउल होती है तो सेम उसी तरीके से आपको कश्मीर वैली की शेप देखने को मिलती है। तो ये यहाँ से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पहली लाइन से यहाँ से बन जाता है। और जो यहाँ पे इसके चारों ओर आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इन माउंटेन्स की बात करें, अगर आप इन माउंटेन्स की बात करें तो इनका जो एल्टीट्यूड रहता है, जो हाइट रहती है वो लगभग 2770 मीटर से लेके 5550 मीटर तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इनका जो एल्टीट्यूड है वो इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैली ऑफ कश्मीर को वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है।
तो ये यहाँ पे कौन से रीजन के अंदर लाई करती है, तो मैं आपको बता दूं जो पीर पंजाल रेंज है जो मिडल हिमालय के अंदर आता है, और जो ग्रेटर हिमालयाज है जिसको आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हो, तो वो उस वाले रेंज के अंदर यहाँ पे आपको कश्मीर वैली देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे मैप के अंदर भी समझाया था, ये आपका पीर पंजाल रेंज आ गया और ये वाला जो रेंज आपका आ गया ये आया ग्रेटर हिमालयाज का रेंज आ गया। अब ये लेसर हिमालयस कहा जाता है, इनको ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है। इसके बीच वाला जो ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यानी ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका वेल ऑफ कश्मीर या वैली ऑफ कश्मीर ये है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके बाद बात करें जो इस वैली है, इस वैली की जो विड्थ है, जो चौड़ाई की बात करें, तो ये अलग अलग टेरेन के हिसाब से वेरी भी करती रहती है। 40 से 60 किलोमीटर इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप इसके एलिवेशन की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि इसका एलिवेशन भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करें 130 से लेकर 140 किलोमीटर तक ये आपको ये वैली लंबी देखने को मिलेगी। और 1500 से लेकर 1800 मीटर आपको यहाँ पे इन वैलीज के अंदर छोटे छोटे जो माउंटेन्स हैं उनकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें अगर वैली की बात करें तो ये यहाँ पे आपको दो फेमस पासेस मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। JKSSB की अगर आप बात करें, अगर आप 4th क्लास की बात करें तो वहाँ पे एग्जाम के अंदर ये पीर पंजाल रेंज पास को एक पूछा गया था जिसको आप बनियाल पास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ज्वार टनल भी है जिसकी जो किलोमीटर अगर आप इसकी लेंथ की बात करें 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर ये लंबा है, जो बनिहाल को कश्मीर से कनेक्ट करता है, यानी जम्मू को अगर विंटर जोन ऑफ जम्मू की बात करें उसको कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। तो ये दो पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा बनिहाल पास जहाँ से टनल निकलता है, और उसका बाद आपको पीर पंजाल पास को यहाँ पे क्रॉस करके आप कश्मीर के अंदर कश्मीर पहुँचते हैं। तो ये वाले दो पास आपको कश्मीर रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें झेलम रिवर की बात करें तो झेलम का पुराना नाम विद था। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो शाखाएं इसकी जैसे विश्व आ गया, लिदर आ गया, एरिन आ गया, मधुमती, ये जो रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो एक रिवर सिस्टम को यहाँ पे बनाती हैं वैली के अंदर, उससे आप क्या कहते हैं, झेलम रिवर सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे झेलम रिवर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको समझने की कोशिश भी करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मैप से दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें यहाँ के आउटलेट की बात करें, देखो कश्मीर रीजन के अंदर आपको एक ही आउटलेट मिलेगा जहाँ से पूरे कश्मीर रीजन का जो पानी होता है वो बाहर जाता है नालों की वजह से, तो वो आपका मिलेगा बारामूला गॉर्ज। यानी एक बारामूला गॉर्ज एक ऐसा यहाँ पे आपको नाला देखने को मिलेगा जहाँ से आपको कश्मीर का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, यानी आउटलेट जो है वो आपका माना जाता है वाटर का, तो वो कौन सा है, बारामूला गॉर्ज है। तो यहाँ से भी आपके एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर बात करें वैली की बात करें तो ये लगभग 130 किलोमीटर यहाँ पे लंबी है और 40 किलोमीटर आपको ये चौड़ी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से भी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर रीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें तो इसको 4 सब डिविजन्स के अंदर क्या करा गया है, बांटा गया है। इट मीन्स द वैली ऑफ कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है, द वैली फ्लोर, जिसको आप झेलम वैली फ्लोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि झेलम को यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। उसके बाद द केरवाज रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो आपको झेलम प्लेन्स एरिया देखने को मिलेगा, उसी को यहाँ पे आप क्या कहते हैं, केरवाज रीजन कहते हैं। उसके बाद द साइड वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हर एक टॉपिक के अंदर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे कि साइड वैली क्या बला है, क्या चीज़ है, किस तरीके से आप समझें, उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद ग्रेटर हिमालयन रीजन की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके कश्मीर का भी कुछ हिस्सा आता है और उसके साथ साथ लद्दाख रीजन का भी आपको बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रांस हिमालयन रेंज आपको लद्दाख के रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे पहले पार्ट की बात करें, द वैली फ्लोर की बात करें, तो यहाँ पे आपके लिए ये जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इतना जज हो सकता है कि आप एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो ये वाला जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है, ये सभी ये वाली जो एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या आ गया, कश्मीर वैली आ गया। अब कश्मीर वैली के अंदर आपको ये वाला जो रिवर आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको झेलम ये रिवर है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज का इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे आप वेश्यव की बात करें, लिदर की बात करें, एरिन की बात करें, मधुमती की बात करें, तो इन सभी को मिलकर यहाँ पे एक रिवर सिस्टम बनता है जिसको आप झेलम रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपको दो तरीके से आपको ट्रैक मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे प्लेन यानी केरवाज, ये वाला जो रीजन है आपको यहाँ पे प्लेन रीजन, तो ये यहाँ पे आपको केरवाज रीजन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक साइड इसके यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन है आपको, तो ये चिनाब के यानी यहाँ पे झेलम रिवर के आसपास ये वाला जो रीजन मैं यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ, तो ये आपको ज़्यादा फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगी और ये फ्लड प्लेन्स अब झेलम रिवर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल रहती है वो लोमी सॉइल रहती है, जिसको आप बेहल यानी नॉमेनक्लेचर आप कश्मीर के हिसाब से बात करें तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, बेहल कहते हैं। तो यहाँ पे इस वैली के अंदर आपको ज़्यादातर यानी क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी, इसीलिए यहाँ पे जो प्लेन्स ऑफ झेलम वैली है इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, फुट बॉवल ऑफ वैली भी कहा जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये मैप आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि पीर पंजाल रेंज यहाँ पे आ गया, ग्रेटर हिमालयन यहाँ पे आ गया, इनके बीच में जो चीज लाई करती वो क्या है, कश्मीर वैली है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अगर आप बात करें द वैली फ्लोर या झेलम वैली फ्लोर की बात करें, यहाँ पे पहले पार्ट की बात करें जो मैंने आपको समझा दिया है, अगर आप इसकी बात करें तो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने को आपको मिलेगी कि जो फ्लड प्लेन्स है जो मैंने अभी आपको मैप के अंदर दिखाया, और मैंने आपको ये भी कहा था जो फ्लड प्लेन्स अब झेलम रिवर है उसके वाले जो सॉइल है जो उस रीजन की या उसके आसपास की बात करें, ये आपका झेलम रिवर आ गया। अगर इस झेलम रिवर के आसपास की बात करें, ये वाली साइड की बात करें, ये वाली साइड की बात करें, तो यहाँ पे आपको लोमी सॉइल देखने को मिलेगी जो यहाँ पे झेलम रिवर की जो फ्लोर है उसको फॉर्म करती है, यानी ट्रैक्स ऑफ द वैली फ्रॉम्स द झेलम रिवर फ्लोर। तो ये यहाँ पे क्या करती है, जो झेलम रिवर का जो प्लेन एरिया आता है उसको फॉर्म करती है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन भी आपको पहले बताया, इट इज़ फुट बॉवल ऑफ वैली, तो यहाँ पे इस वैली को यहाँ पे फुट बॉवल ऑफ वैली भी कहा जाता है। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, इसीलिए आप इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वैली फ्लोर है या जिसको आप झेलम वैली फ्लोर के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पे लाई करती है, जो अनंतनाग का साउथ ईस्ट एरिया है या बारामूला का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसके अंदर आपको ये वैली देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वैली के अंदर आपको थिक कवर ऑफ सॉइल देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको लूमी सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे जिसके अंदर आपको एलवेल का डिपॉजिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एलवेल सॉइल आपको यहाँ पे मैंने जब जम्मू रीजन की बात करी थी, ओटर प्लेन्स की बात करी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जनरली जो एलवेल सॉइल है आपको जम्मू रीजन के साथ साथ आपको कश्मीर यानी झेलम प्लेन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो परनियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम है यानी जो साल भर चलती रहती है, जिनके अंदर पानी चलता रहता है, बहता रहता है साल भर, उसको आप परनियल रिवर कहते हैं। जैसे ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लिद्दर की बात करी, विशाऊ की बात करी, एरिन मधुमती की बात करी, तो ये जहाँ पे जाके इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं और यहाँ से जाके ये एलवेल सॉइल की यहाँ पे डिपोजिशन होती है, उसके बाद यहाँ पे जो लूमी सॉइल होती है वो बनती है, तभी तो यहाँ की जो मिट्टी होती है ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब बात करें यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर बात करें तो एक रीजन का नाम यहाँ पे है जिसको यहाँ पे बेहल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला रीजन बहुत ही ज़्यादा जरखेज इट मीन्स फर्टाइल माना जाता है और ये प्रोडक्टिव भी है, और इसके अंदर आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर आपको टास्क देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक के नाम से भी इस वाले वैली को जाना जाता है, और इसीलिए यहाँ पे आपको पुलवामा देखने को मिलेगा और कुलगाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को अब यहाँ पे राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, और इसके साथ आपको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ एरिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आप बात करें राइस की बात करें तो उसकी कल्टिवेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आपका द वैली ऑफ झेलम बात हुई। अब बात करें केरवाज की बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया ये झेलम रिवर है, इसके साइड वाले आपको ग्रेटर हिमालय का रीजन देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा तो ये आपका केरवाज वाली साइड आ गई, जिसको आप झेलम प्लेन्स के अंदर ही आप इनको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं केरवाज की बात करें, जो केरवाज है मैंने आपको सॉइल के अंदर भी पढ़ाया, उसके बाद जो पहला पार्ट तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि इसको वुदर्स के नाम से जाना जाता है। वुदर्स यानी यहाँ पे लोकल की भाषा में बात करें जो केरवाज है उसको यहाँ पे वुदर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे आपका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बन सकता है, जिसका अगर आप बात करें ये फ्लैट टॉप स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा यानी यहाँ पे आपको लैंड जो आपको देखने को मिलेगी वो झेलम फुट प्लेन्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। अब केरवाज
का मतलब और कुछ नहीं होता, जोन ऑफ अपलैंड्स, यानी यहाँ पे थोड़ी ज़मीन आपको ऊंची ऊंची यानी छोटे छोटे प्लेट्यू टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो केरवास का मतलब और कुछ नहीं है, जोन ऑफ अपलैंड्स। अगर आप विलेज की बात करें, सिटी की बात करें, तो आपके विलेज या सिटी के आसपास आपके कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे, कोई तो एक बड़ा माउंटेन होगा लेकिन कोई एक छोटी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी जिसकी हाइट आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो इट मीन्स वो किसके अंदर आता है, केरवास के अंदर आता है। अगर बात करें केरवास को वुदर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यहाँ पे आपको बोथ साइड ऑफ झेलम फ्लड प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक बार चलो फिर से यहाँ पे मैप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको केरवास देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर आपको केरवास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ये बताया गया है, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि सेंटेंस के अंदर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको बोथ साइड ऑफ झेलम फुट प्लेन्स जो फ्लड प्लेन्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये बेटर डेवलप रीजन भी आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे सॉर्दर्न सेक्शन ऑफ वैली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट केरवास की बात करें, कौन कौन से यहाँ पे आपको केरवास मिलेंगे, वुदर्स मिलेंगे, तो आपको एक मिलेगा मातरम वुदर मिलेगा, जानापुर वुदर मिलेगा, खुशीपुरा वुदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और मुकमा वुदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस माना जाता है वो पंपोर वुदर, यहाँ पे जो पंपोर का केरवास रीजन है वो आपको जानने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा भी गया है। तो ये यहाँ पे एक्सटेंसिव वुदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वाले रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर सैफरन की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको यहाँ पे आइडियल फॉर सैफरन एंड फ्रूट कल्टीवेशन यहाँ पे पंपोर, यहाँ पे जो वुदर है जिसको आप केरवास कहते हैं, उसके लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध आपको माना जाता है। अगर बात करें केरवास की बात करें तो ऑक्यूपाई ये 50% ऑफ टोटल लैंड ऑफ जो टोटल लैंड है कश्मीर वैली की, उसका 50% इस हिस्से को ये कवर करते हैं। क्योंकि मैंने आपको मैप पे यही समझाया था कि ज़्यादातर ये मोस्टली जो कश्मीर का रीजन है आपको यहाँ पे केरवास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पे जानने को मिली। अब बात करते हैं यहाँ पे द साइड वैलीज की बात करें। अब देखो आपको साइड वैलीज में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर आप साइड वैली की बात करें तो यहाँ पे अगर झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे मधुमती आ गई, इरन आ गया, उसके बाद भी हमने जितनी भी यहाँ पे अभी देखी बात करी, विश्व की बात करी, लिदर की बात करी, तो ये सभी के सभी झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे इनकी अपनी छोटी छोटी आपको वैलीज देखने को मिलती हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है, साइड वैली कहा जाता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर झेलम हैव क्रेव्ड आउट देयर ऑन स्मॉलर वैलीज, जिनको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, साइड वैलीज कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि साइड वैली क्या होता है। अगर इन वैलीज की बात करें तो ये यहाँ ज़्यादातर आपको स्टीपर विद फ्लैट टेरेन के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगी और इनका जो स्लोपी टेरेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे स्ट्रेचेस ऑफ लैंड यानी आपको यहाँ पे ज़मीन के खिंचाव के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी ये आपका पीस अगर आप इसको खींचोगे थोड़ा सा, ये आपका कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेची टाइप का देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लोप जनरेट हो जाएगी। अगर बात करें फ्लैट एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको धान उगाई हुई देखने को मिलेगी और इसीलिए इस एरिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडी एरिया के नाम से जाने जाते हैं। और धान के साथ साथ राइस के साथ साथ यहाँ पे इस वाले कंडी एरिया को मेज़ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसीलिए इस रीजन की यहाँ पे मेज़ आपको एक कॉमन क्रॉप आपको देखने को मिलेगी। यानी आप अगर राइस के साथ साथ भी आपको यहाँ पे मेज़ आपको देखने को मिलेगी और मेज़ इज नोन एज द कॉमन क्रॉप ऑफ यहाँ पे साइड वैलीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे और साइड वैली की बात करें तो कश्मीर रीजन के अंदर आपको कितनी साइड वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, तो लगभग आपको 4 यहाँ पे साइड वैलीज आपको देखने को मिलेगी। पहली तो आपकी है लीदर वैली, एक्सटेंड्स फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम रीजन के अंदर आपको यहाँ पे लीदर वैली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सिंध वैली, जिसका नाम यहाँ पे सिंध रिवर से पड़ा है, यानी जो आपको लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो रीजन है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, गांदरबल से लेते हुए यहाँ पे गांदरबल से होते हुए जुजीला पास तक यहाँ पे इसका आपको डिस्टेंस, यानी आपको ये फैली हुई वैली दिखेगी जिसका डिस्टेंस आपको लगभग 100 किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें लोलाब वैली की बात करें, लोलाब वैली यहाँ पे आपको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी वैली है जिसकी शेप यहाँ पे आपको ओवल शेप्ड वैली, अगर पूछे कौन है तो वो है लोलाब वैली, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ।
उसके बाद डक्सम वैली की बात करें, डक्सम वैली की बात करें जो अनंतनाग और सैमथन किश्तवाड़ रोड को यहाँ पे आपस में कनेक्ट करती है। तो ये 4 वैलीज आपको यहाँ पे द साइड वैलीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इन सभी वैलीज की बात करें तो यहाँ पे इन वैलीज के आसपास यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो गुज्जर कम्युनिटी से यहाँ पे आपको ये लोग आपको बिलोंग होते हुए दिखेंगे, यानी ये बिलोंग करते हैं। तो गुज्जर कम्युनिटी इनहैबिटेट आप गुज्जर्स आपको यहाँ पे इन वैलीज के आसपास देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अगर बात करें कश्मीर के रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस का देखने को मिलता है सब रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ वन साइड है, मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्दर्न साइड है यहाँ पे आपको, यानी ये वाली जो आपको साइड है तो यहाँ पे आपको कश्मीर के अंदर ही आती है, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पे इसका ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर आता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर रख के चलनी है। अगर बात करें यहाँ पे ग्रेटर हिमालय यहाँ पे सेपरेट करता है वैली ऑफ इंदुस को और यहाँ पे कश्मीर वैली को। यानी अगर आप बात करें लद्दाख के बीच में अगर बात करें तो ग्रेटर हिमालयाज को यहाँ पे ये बीच में सेपरेशन की एक वॉल माना जाता है। इस साइड आपका लद्दाख देखने को मिलेगा और इस साइड आपकी कश्मीर वैली आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इनको यहाँ पे जंस्कर भी कहा जाता है, यानी जंस्कर जो हिमालय है जो रेंज है वो ग्रेटर हिमालय को भी कहा जाता है, उसकी भी बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये तो हमारे कश्मीर के बारे में देखा। नाउ इट्स टाइम टू सी अबाउट द लद्दाख। लेट्स हैव अ ब्रीफ स्टडी अबाउट द लद्दाख टेरेन, कि लद्दाख की टोपोग्राफी आपको कैसे देखने को मिलेगी। अगर आप लद्दाख की बात करें तो ग्रेटर हिमालयन का ही ये रीजन आ जाता है। अगर इसके अंदर आप बात करें जो ग्रेटर हिमालयाज है उसको लोकली यहाँ पे जंस्कर माना जाता है। जो जंस्कर का पर्वत है, जो माउंटेन है, वो आपको ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलेगा और लोकल यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जंस्कर कहते हैं। अब इस रेंज के अंदर आपको 3 माउंटेन्स रेंज आपको देखने को मिलेंगे जो लद्दाख यूटी के अंदर आते हैं। तो ये रेंज आपको ट्रांस हिमालयन जो रेंज है उसको ये फॉर्म करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट शुरू में नहीं जुड़ पाए थे इस लेक्चर के साथ, अगर वो आप भी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं पीर पंजाल रेंज की बात करें, जिसके बाद ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का रीजन आपको यहाँ पे जम्मू के अंदर देखने को मिलता है। जो सॉदर्न साइड ऑफ शिवालिक रेंज आपको लाई होते हुए जम्मू सिटी आपको दिखने को मिलेगी। उसके बाद पीर पंजाल रेंज की बात करें जिसको हम लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लेसर हिमालय के बीच में आपको ये वैली देखने को मिलेगी जिसको द वेल ऑफ कश्मीर या वैली ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। और ये आपका आ गया ग्रेटर हिमालय रीजन, आपका यहाँ पे ये रीजन आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि इसको जंस्कर रेंज भी कहा जाता है। लोकल जो इनहेबिटेट्स हैं उस एरिया के उसको यहाँ पे जंस्कर भी कहते हैं, जंस्कर माउंटेन भी आप किसको कहते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे बात करनी है, लद्दाख की बात करनी है, क्योंकि यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर भी आपको ज़्यादा ग्रेट हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर ट्रांस हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगा। जिसके अंदर अगर आप बात करें जंस्कर रेंज की बात करें, लद्दाख रेंज आपको इस साइड देखने को मिलेगा और कैरोक्रम रेंज आपको यहाँ पे साइड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी भी बात करेंगे। तो ये रीजन आपको यहाँ पे अब अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर मैं आपको ये लद्दाख यूटी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर बात करें, मैंने आपको बताया ये 3 रेंज आपको देखने को मिलेंगे, एक जंस्कर रेंज जिसको आप ग्रेट हिमालयन रेंज भी कहते हैं और कैरोक्रम रेंज और लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जंस्कर रेंज की बात करते हैं। अगर जंस्कर रेंज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि द ग्रेटर हिमालयाज आर लोकली नोन एज जंस्कर। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, लोकल जो लोग हैं इसके यहाँ के, इसको क्या कहते हैं, जंस्कर कहते हैं। अगर आप जंस्कर की एवरेज हाइट की बात करें तो लगभग इसकी आपको सी लेवल से इसकी जो हाइट आपको दिखेगी वो 5490 मीटर आपको सी लेवल से ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे इस वैली के अंदर आपको रेंज के अंदर आपको जंस्कर रिवर देखने को मिलेगा और सुरू रिवर्स आपको यहाँ पे ये 2 रिवर्स यहाँ पे पास होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो बाद में जाके यहाँ पे बैकबोन ऑफ लद्दाख इंदुस रिवर में जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर बात करें कोल्डेस्ट प्लेसेस की बात करें, जो द्रास रीजन है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लाइमेट के अंदर भी कि जो द्रास है वो सेकंड वर्ल्ड की कोल्डेस्ट प्लेस है और फर्स्ट इन इंडिया है। तो ये यहाँ पे आपको इसी रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, जंस्कर रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
अगर बात करें जो जंस्कर रेंज है वो यहाँ पे नॉर्दर्न साइड ऑफ कश्मीर के आपको देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यानी अगर आप कश्मीर की बात करें तो आप कश्मीर के नॉर्दर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा ऐसे, और अगर आप यहाँ पे जम्मू की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे बात करते हैं लद्दाख रेंज की बात करते हैं, क्योंकि लद्दाख रेंज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था तो ये यहाँ पे एरिड टेबल लैंड आपको देखने को मिलेगा जिसको आप प्लेट्यू भी कहते हैं, और ये यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारी इंडिया का जिसको लद्दाख कहा जाता है। अब यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर आपको एरिड टेबल लैंड देखने को मिलेगी, और अगर आप इसके एलिवेशन की बात करें तो लगभग इसका जो सी लेवल्स इसकी जो हाइट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको एरिड टेबल लैंड की, तो वहाँ पे आपको 5000 से लेके 5800 यहाँ पे अबव मीन सी लेवल आपको देखने को मिलेगी, और जो लगभग यहाँ पे 300 किलोमीटर तक लंबा है ये वाला रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो लद्दाख रेंज की कुल मिला के लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 300 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो लद्दाख रेंज के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा जो श्योक रिवर है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न साइड ऑफ यहाँ पे लद्दाख रेंज के, और इंदुस रिवर आपको यहाँ पे सॉर्दर्न साइड ऑफ लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको दो रिवर इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एक तो यहाँ पे श्योक रिवर है और उसके बाद दूसरा इंदुस रिवर आपको देखने को मिलेगा। इट इज कोल्डेस्ट डिजर्ट हैविंग वेरी लो रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन, तो यहाँ की जो वेजिटेशन है बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए आप लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, और इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है और ठंड ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेंज है जिसको कहते हैं कलियास रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो वेस्टर्न तिब्बत को यहाँ पे मीन्स इसके अंदर भी लाइक करता है, और यहाँ पे लद्दाख रेंज के अंदर भी कुछ हिस्सा इसका आता है। उसके बाद लेह की बात करें जो कैपिटल सिटी है लद्दाख की, तो यहाँ पे इज ऑन द फुट ऑफ लद्दाख रेंज, तो ये कहाँ पे लाई करती है? अगर आपको किस रेंज के अंदर आपको बताया जाए कि अगर कभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ से, और अगर आपको पूछा जाए कि जो यहाँ पे लेह जिसको कैपिटल सिटी ऑफ लद्दाख कहते हैं वो किस रेंज के अंदर आती है माउंटेन के, तो आप वहाँ पे लद्दाख रेंज के अंदर आप बता सकते हैं जो इंदुस रिवर वैली के साथ लगती हुई आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैरोक्रम रेंज की बात करते हैं, उसके साथ ही हम अपने लेक्चर को भी यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अगर आप बात करते हैं कैरोक्रम रेंज की बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है आप ट्रांस हिमालयंस का वो आपका कैरोक्रम रेंज है, जिसको आप ग्रेट कैरोक्रम रेंज भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस कौन कौन से हैं, द लद्दाख रेंज अगर आप बात करें, जंस्कर रेंज बात करें और कैरोक्रम रेंज की बात करें, तो इसको तीनों को मिलाकर यहाँ पे इसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको ग्रेट कैरोक्रम रेंज भी कहा जाता है, और इसका अगर आप दूसरे नाम से बात करें तो इसको कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे किस रेंज को यहाँ पे कृष्णागिरी रेंज कहा जाता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और ये जेके पीएससी एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ग्रेट कैरोक्रम रेंज को यहाँ पे कृष्णागिरी रेंज के आपको देखने को इसका दूसरा नाम मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे कृष्णागिरी रेंज कैरोक्रम रेंज को कहते हैं, तो ये जानने को आपको मिला। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर आप बात करें फ्रंटियर की बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर इसका रेंज आपको देखने को मिलेगा, चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये एक्ट करता वाटरशेड का किसके बिटवीन, इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में, क्योंकि यहाँ से अगर ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर मेल्ट होकर यहाँ पे वाटर को यहाँ पे बनाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे इसीलिए इसको वाटरशेड माना जाता है बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। अगर इसके एक्सटेंट की बात करें कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे पमीर नॉट एक यहाँ पे रीजन आता है, उस तक आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग यहाँ पे अबाउट 800 किलोमीटर तक ये जो कैरोक्रम रेंज आपको फैला हुआ मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो द एवरेज विथ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, वो भी एवरेज की बात करें तो 120 से लेके यहाँ पे 145 या 150 किलोमीटर रेंज तक आपको इसकी विथ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है जिसको आप K2 के नाम से जानते हैं, और इसी K2 को आप यहाँ पे दूसरे नाम के साथ भी जानते हैं जिसका नाम है गॉडविन। यहाँ पे इसको गुडविन नहीं है, यहाँ पे इसको कहते हैं गॉडविन। इसको क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, GOD है ये, एक ही GOD गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए है जिसको हाईएस्ट पीक इन इंडिया। और अगर बात करें, अगर आप पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पे जो कहाँ किस रेंज के अंदर देखने को मिलता है, कैरोक्रम रेंज के अंदर, और हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो ये है जिसको आप K2 पीक कहते हैं, वो आपको इसी रेंज के अंदर कैरोक्रम रेंज के अंदर देखने को मिलेगा।
उसके बाद बात करें यहाँ पे इस रेंज की बात करें तो यहाँ पे अबोर्ड ऑफ ग्रेटेस्ट ग्लेशियर, यानी बड़े बड़े ग्लेशियरों का इसको स्थान माना जाता है, निवासी माना जाता है। और अगर आप बात करें उस साइड पोलर रीजन की बात करें, मैंने आपको बताया था पोलर रीजन, आपको ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये आपकी लैटिट्यूड आ गई, ये आपकी लॉन्गिट्यूड आ गई, तो ये वाला रीजन आपको यहाँ पे पोलर रीजन आपको देखने को मिलेगा। और इस पोलर रीजन के अंदर आपको यहाँ पे अगर ग्लेशियर की बात करें, सचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद हिस्पुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बलोत्रा यहाँ पे, बलटोरा यहाँ पे एक ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। तो डियर लर्नर ये था हमारा कैराकोरम रेंज, जिसके अंदर आपने ये सभी चीज़ें देखी। आई होप डियर लर्नर कि आपको यहाँ पे आज अगर हम बात करें, शुरू से बात करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किसके बारे में बात करी थी, जम्मू रीजन की बात करी। उसके बाद हमने ये मैप देखा जिसके अंदर मैंने आपको लद्दाख जंस्कर रेंज के बारे में बात करी। फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ कश्मीर रीजन की बात करी हमने। उसके बाद झेलम रिवर की बात करी, उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करी, जिस तरीके से यहाँ पे जो फ्लोर है, जो वैली है, जो झेलम वैली, आपको एक सिस्टम, रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके हमने 4 सब डिविजन्स के अंदर इसको बांटा, वो कौन कौन सी थी, वैली ऑफ फ्लोर थी, उसके बाद झेलम वैली फ्लोर इसके भी कहा जाता है, केरवास की बात करें, साइड वैलीज की बात करें, ग्रेटर हिमालयन की बात करी। फिर मैंने आपको यहाँ पे रिवर के हिसाब से मैप भी समझाया। उसके बाद यहाँ पे वैली फ्लोर की ब्रीफ से बात करी, केरवास की हमने ब्रीफ से बात करी, साइड वैलीज क्या होती हैं वो भी बात करी, कौन कौन सी साइड वैली आपको देखने को मिलेगी, ग्रेटर हिमालयन रेंज की बात करी। फिर से मैंने आपको यहाँ पे एक मैप बताया ताकि आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ट्रांस हिमालयन रेंज को भी हर एक को अलग से बताया, और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर पूछे भी गए, उनकी भी हमने यहाँ पे बात करी। जैसे आप बात करें कैराकोरम रेंज की बात करें, लद्दाख रेंज की बात करें, या फिर आप जंस्कर रेंज की बात करें, तो इन सभी के बारे में हमने बात करी। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आज हमने टॉपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ टॉपोग्राफी ऑफ लद्दाख को भी फिनिश करा। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, इसीलिए आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, नोट्स बनाएं। मैं आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक न्यू लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। डियर लर्नर, मैं यहाँ पे आपको एक ही बात कहना चाहता था, शुरू में मैंने आपको कहा था, डियर लर्नर, आपको अपनी ज़िंदगी के पलों को ऐसे जीना है जैसे आपके ये आखिरी पल है। क्योंकि जब आपको इस तरीके की अगर आपको एक सेंस मिल जाएगी, अगर आप ऐसा सोच के अपनी लाइफ को जिएंगे, इट मीन्स जब आप कभी ट्रबल के अंदर होते हैं, मुश्किल के अंदर होते हैं, तो एट दैट टाइम वी पुट ऑल द एफर्ट्स ताकि हम उस ट्रबल से निकल पाए। इसीलिए ज़िंदगी को आप इतना यहाँ पे ऐसा समझो कि आपके पास लास्ट सेकेंड है, और इस लास्ट सेकेंड के अंदर आपको सब कुछ करना है। तो जब आप इस तरीके की थिंकिंग अपने माइंड में रख के चलेंगे, देन डेफिनेटली नोबडी विल डिस्टर्ब यू, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एंड यू विल कंप्लीटली बी फोकस टुवर्ड्स योर गोल, और आपके गोल की तरफ आप फोकस रहेगा, और आपको फिर यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि आपका टाइम किस तरीके से यूटिलाइज होगा। यानी अपने आप को इतना भी टाइम ना दो कि जिस टाइम को आप वेस्ट कर पाओ। तो ये आज का आपके लिए मेन पॉइंट्स जो लास्ट पे मैंने कहना था वो मैंने आपको कहा। सो डियर लर्नर, आपके लिए ये कैसी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, खासकर इस वीडियो को हो गया आप शेयर करें, और लाइक भी कर दें, ताकि आपके लाइक देख के एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आपको यहाँ पे बात करेंगे, ग्लेशियर की बात करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, तो उन सभी की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स। थैंक यू वेरी